जी बेटा। अच्छा बेटा, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के जो डिफरेंट स्टेप्स थे उनकी बात हमने कर ली। बस इससे रिलेटेड दो तीन पॉइंट्स रहते थे जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो बेटा पहला पॉइंट है कि जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू क्या होगी। मसलन जिस तरह हमने बात की थी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू होती है जी -70 मिली वोल्ट। ठीक है, यानी कि नर्व फाइबर की जो मेम्ब्रेन है वो -70 मिली वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अपने अंदर रख रही है। जबकि अगर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात की जाए तो इसकी वैल्यू जो है बेटा वो नेगेटिव में नहीं है, वो पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में क्यों है? क्योंकि हमने बात की थी कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे नर्व फाइबर की अंदर वाली साइड नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होती है। और कितना पॉजिटिव पोटेंशियल बेटा वो रखती है? +50 मिली वोल्ट। कुछ बुक्स में बेटा ये +45 मिली वोल्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन एज सच आपकी बुक में +50 मिली वोल्ट लिखा है तो आप इसको +50 मिली वोल्ट ही लिखेंगे। और इस +50 मिली वोल्ट वाली वैल्यू को बेटा हम स्पाइक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कि जब ड्यूरिंग एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल नर्व फाइबर की अंदर वाली साइड का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो +50 मिली वोल्ट पे चला जाएगा तो उस पोटेंशियल को बेटा हम स्पाइक स्पाइक कहते हैं। बिल्कुल अरूज, यानी कि उसकी जो फुल, ठीक है, आखिरी सिरा है, ठीक है, पोटेंशियल अपने उस सिरे पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और फिर ये बेटा क्या होता है कि ये जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये ट्रेवल करेगा अलोंग द लेंथ ऑफ सेल, यानी कि एक सेगमेंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और अनटिल ये चलता जाएगा जब तक ये एक्सोन की टिप पे ना पहुंच जाए, यानी कि एक्सोनल टर्मिनल पे ना पहुंच जाए। ठीक है, और जब ये बेटा ये एक्सोनल टर्मिनल पे पहुंचता है तो फिर ये अपनी जो इम्पल्स है, यानी कि स्टिमुलस के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है उसको ये पास ऑन करता है, यानी कि देता है किसको? नेक्स्ट न्यूरॉन को। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूरॉन को जब बेटा पीछे वाला न्यूरॉन नर्व इम्पल्स कंडक्ट करेगा या इंफॉर्मेशन उसकी तरफ पास ऑन करेगा, तो जिस जंक्शन के थ्रू बेटा वो इंफॉर्मेशन पास होती है उसको हम साइनैप्स कहते हैं। और आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है दिस इज ऑल रिलेटेड टू साइनैप्स, उसमें हमने साइनैप्स का ही जिक्र करना है। तो अभी के लिए आप सिर्फ याद रखेंगे कि साइनैप्स क्या है, कि जब एक न्यूरॉन पीछे वाला जो है वो अगले न्यूरॉन को, यानी कि अपने से नेक्स्ट न्यूरॉन को नर्व इंपल्स हैंड ओवर करेगा, स्टिमुलस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा, तो जिस जंक्शन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी उस जंक्शन को बेटा हम साइनैप्स कहते हैं। तो साइनैप्स वर्ड को बेटा आपने याद रख लेना है कि ये सिंगल न्यूरॉन की बात नहीं हम कर रहे, ये हम दो न्यूरॉन्स की या एक न्यूरॉन और इफेक्टर की बात करेंगे इसमें। उसके बाद बेटा वो बताता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, कि इंसान के अंदर बेटा नर्व इंपल्स की कंडक्शन की जो स्पीड है वो कितनी होती है। ये आपको एमसीक्यूज के लिए बेटा वो पूछ सकता है कि वो जो स्पीड है वो कितनी है जी। 100 से लेकर 120 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो नर्व इंपल्स है बेटा वो एक सेकंड में 100 या 120 मीटर के दरमियान दरमियान रफ्तार पे कंडक्ट हो रही होती है। ठीक है जी। तो ये बेटा दो बातें थी। पहली मैंने ये बताई कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू है जी +50 मिलीवोल्ट, जबकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है जी -70 मिलीवोल्ट। लेकिन आप बेटा जाके हायर बुक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, हायर लेवल पे, कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना असल में इसकी वैल्यू -40 मिलीवोल्ट से -90 मिलीवोल्ट के दरमियान दरमियान होती है। लेकिन एवरेज
यानी कि औसतन इसकी वैल्यू को हम -70 मिली वोल्ट ले लेते हैं, और आपकी बुक में भी बेटा इसी का जिक्र किया गया है, लिहाजा आप एमसीक्यू के लिए -70 मिली वोल्ट को ही याद रखेंगे। उसके बाद एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू हो गई जी +50 मिली वोल्ट। फिर बेटा मैंने बताया कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक न्यूरॉन, लेट्स सपोज ये एक न्यूरॉन है, तो इसके बेटा हम ये सेगमेंट बना लेते हैं, तो ये एक से दूसरे सेगमेंट में, फिर दूसरे से तीसरे में, फिर तीसरे से चौथे में, और आखिरकार बेटा ये कहां तक पहुंचेगा, एक्सोनल टर्मिनल पे। और जब बेटा ये एक्सोनल टर्मिनल पे पहुंच जाता है, फिर इसने अगले न्यूरॉन की तरफ अगर जाना है तो इसको एक जंक्शन क्रॉस करना पड़ती है, उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं जी, सिनेप्स। ये बात की। उसके बाद बेटा हमने बात की कि ह्यूमन बींग्स के अंदर नर्व इंपल्स की कंडक्शन जो है उसकी स्पीड कितनी है जी, 100 टू 120 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जो नर्व इंपल्स है वो 100 से 120 मीटर का फासला तय करते हैं, यानी कि बेटा ये बहुत ही तेज रफ्तार पे कंडक्ट होती है। यहाँ बेटा ये बातें होगी। उसके बाद बेटा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो है जी, व्हाट इज साल्टेटरी इम्पल्स, व्हाट इज साल्टेटरी इम्पल्स। इसको बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा, साल्टेटरी इम्पल्स क्या होती है। जब बेटा हमने न्यूरॉन्स की बात की थी तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि चंद न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं कि जिनके जो एक्सोन्स हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, यानी कि उनके एक्सोन्स के ऊपर बेटा माइलिन की शीथ नहीं चढ़ी होती। जबकि दूसरी तरफ बेटा कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं, कुछ न्यूरॉन्स हमारे पास जी ऐसे हैं कि जिनके केस में बेटा एक्सोन्स जो होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, यानी कि एक्सोन्स के ऊपर माइलिन की शीथ जो है वो चढ़ी होगी। तो ये जो बेटा हम साल्टेटरी इंपल्स की बात करेंगे ना, इसका तल्लक किसके साथ है जी, उन न्यूरॉन्स के साथ जिनकी एक्सोनल फाइबर्स या नर्व फाइबर्स जो हैं वो माइलिनेटेड होती हैं। ठीक है, तो साल्टेटरी इंपल्स बेटा जहां पे भी आपको ये लफ्ज नजर आएगा तो आपके माइंड में जल्दी से आ जाना चाहिए कि इट इज रिलेटेड टू दोज न्यूरॉन्स विच आर हैविंग देयर एक्सोन्स माइलिनेटेड, यानी कि उनके एक्सोन्स जो हैं वो माइलिन की शीथ के साथ कवर होते हैं। फिर जब बेटा हमने माइलिनेटेड एक्सोन्स की बात की थी तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि लेट्स सपोज ये बेटा एक न्यूरॉन का एक्सोन है, ये वाला। तो अगर ये एक्सोन बेटा माइलिनेटेड होगा तो इस पे माइलिन शीथ कैसे होती है कि यहाँ पे माइलिन शीथ होगी, यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट छोड़ेगी, फिर इधर होगी जाके, फिर यहाँ पे बेटा एक थोड़ा सा पॉइंट छोड़ेगी जाके यहाँ पे होगी। और अभी ये जो बेटा पॉइंट्स जिन पर माइलिन शीथ नहीं मौजूद, ये वाले पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है जी, तो ये बेटा मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को रिवाइज करवाया है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का, कि उनके एक्सोन्स के केस में क्या होता है कि जो एक्सोनल फाइबर है उसके ऊपर माइलिन की शीथ चढ़ी होती है, लेकिन वो शीथ जो है
वो बेटा कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि मुसलसल पूरे के पूरे एक्सोन को वो कवर नहीं कर रही, बल्कि क्या होता है कि थोड़ा सा कवर करेगी, फिर पॉइंट एक छोड़ेगी, फिर आगे जाके कवर करेगी, फिर पॉइंट छोड़ेगी, फिर आगे जाके कवर करेगी, फिर पॉइंट छोड़ेगी, फिर आगे जाके कवर करेगी। तो वो पॉइंट्स जहां पे बेटा माइलिन शीथ नहीं है, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के बारे में बेटा मैंने बता दिया। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के केस में बेटा क्या होता है कि जब नर्व इंपल्स कंडक्ट करती है ना, तो वो ये वाला जो रीजन, यानी कि जहां पर माइलिन शीथ चढ़ी होती है, माइलिन शीथ यहां पर कवर किए होगी एक्सोन को, वहां पे बेटा नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट नहीं करती, बल्कि क्या होता है कि एक नोड से नर्व इंपल्स जंप करती है अगली नोड पे, फिर अगली नोड से जंप करेगी नेक्स्ट नोड पे, यानी कि बेटा कंटिन्यूअसली नर्व इंपल्स जो है वो थ्रू आउट, यानी कि पूरी की पूरी लेंथ पे बेटा वो फ्लो नहीं कर रही, बल्कि क्या हो रहा है कि कुछ रीजन छोड़ेगी, फिर नोड आएगी, नोड से जंप लगाएगी और अगली नोड पे, फिर अगली नोड से जंप लगाएगी उससे अगली नोड पे, जबकि जो दरमियान वाले ये पोर्शंस हैं बेटा जहां पे माइलिन शीथ चढ़ी हुई है, यहां से नर्व इंपल्स जो है वो नहीं गुजरती, सिर्फ वो गुजरेगी जंपिंग स्टाइल में, यानी कि छलांगे लगाएगी, एक नोड से अगली पे जंप, अगली से अगली पे। तो इस तरह की नर्व इंपल्स कंडक्शन को बेटा हम कहते हैं साल्टेटरी इंपल्स। ठीक है, तो साल्टेटरी इंपल्स को बेटा आप डिफाइन कैसे करेंगे कि जब माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के केस में नर्व इंपल्स जो है वो उनके एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ वाले हिस्सों से फ्लो नहीं करती, बल्कि हर नोड से अगली नोड के ऊपर जंप करते हुए फ्लो करेगी। तो उस जंपिंग स्टाइल की जो कंडक्शन है उसको बेटा हम साल्टेटरी कंडक्शन या साल्टेटरी इंपल्स कहते हैं। और ऐसा क्यों है कि बेटा इसने इन रीजन्स में फ्लो नहीं किया, ठीक है, क्यों नहीं किया, यहां पर ही क्यों किया? तो इसकी रीजन बेटा ये है कि जो हम बात कर रहे थे ना चैनल्स की, ठीक है, कि जो सोडियम चैनल्स, पोटाशियम चैनल्स, उसके बाद एटीपेज पंप, तो ये सारे के सारे बेटा जो है ना ये सिर्फ नोड्स पर मौजूद होते हैं। ये सिर्फ कहाँ पे मौजूद होते हैं? नोड्स पर मौजूद होते हैं। ये माइलिन शीथ के साथ जो एरिया कवर हुआ होता है उस पर ये मौजूद नहीं होते। तो लिहाजा बेटा जिस एरिया के अंदर चैनल ही नहीं होंगे, जिसके अंदर एटीपेज पंप ही नहीं होगा, तो वहां पे फिर ऑब्वियसली, ठीक है, क्लियरली वहां पे नर्व इंपल्स फ्लो नहीं कर सकती, क्योंकि नर्व इंपल्स तो फ्लो तब करती है कि जब चैनल्स के थ्रू आयंस अंदर बाहर मूव करें। तो इसलिए अगर इन रीजन्स के अंदर बेटा ये वाले जो रीजन्स हैं, अगर इन रीजन्स के अंदर चैनल्स ही नहीं है, एटीपेज पंप ही नहीं है, तो लिहाजा यहां पर मेम्ब्रेन के आर पार आयंस की मूवमेंट नहीं होगी। तो जब आयंस की मूवमेंट नहीं होगी तो यहां पर नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती। लिहाजा नर्व इंपल्स सिर्फ उन्हीं रीजन्स में से कंडक्ट होगी कि जहां पर सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल्स या एटीपेज पंप होगा, और वो जगह कौन सी है? नोड्स ऑफ रेनवियर। तो लिहाजा बेटा जो नर्व इंपल्स यहां पर कंडक्ट होगी वो एक नोड ऑफ रेनवियर से नेक्स्ट पे जंप करेगी, नेक्स्ट से फिर नेक्स्ट पे, और ऐसी कंडक्शन को हम साल्टेटरी कंडक्शन के नाम से जानेंगे। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास अगला जो टॉपिक है दैट इज साइनैप्स। सबसे पहले तो बेटा हमें समझना है कि साइनैप्स असल में है क्या चीज। तो अगर बेटा मैं साइनैप्स की बात करूं तो साइनैप्स मेरे पास क्या है जी कि लेट्स सपोज मेरे पास बेटा एक न्यूरॉन ये है,
ये है जी उसका एक्सोन, ठीक है, ये पीछे उसकी सेल बॉडी थी, ठीक है, एटसेट्रा। मेरे पास एक न्यूरॉन ये है, और ये मेरे पास बेटा आगे दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है ये, ठीक है। ये मेरे पास बेटा क्या है, फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल, पहले न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल। और ये बेटा मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास डेंड्राइट ऑफ सेकंड न्यूरॉन, यानी कि दूसरे न्यूरॉन के बेटा डेंड्राइट। तो पहले न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल, पहले न्यूरॉन के बेटा एक्सोनल टर्मिनल और दूसरे के डेंड्राइट, इन दोनों के दरमियान बेटा जो कनेक्शन है ना, जो जंक्शन है, उस जंक्शन को बेटा हम सिनैप्स कहते हैं, ठीक है। तो सिनैप्स बेटा मेरे पास क्या है, इट इज अ जंक्शन, ठीक है, ये एक कनेक्शन है किस किस में, ठीक है, पहले न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट या सेल बॉडी के दरमियान। या दूसरी रीजन, दूसरी एक दूसरा केस और भी हो सकता है कि पहले न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल और दूसरी जो चीज है बेटा वो सेकंड न्यूरॉन नहीं होगा बल्कि इफेक्टर की मेम्ब्रेन होगी, इफेक्टर की मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो दोबारा से सुनिए बेटा, सिनैप्स क्या है कि एक न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट या नेक्स्ट अफेक्टर की जो मेम्ब्रेन है, उनके दरमियान जो जंक्शन है, उनके दरमियान जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं, सिनैप्स। उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं जी, सिनैप्स। दोबारा से सुनिए बेटा, सिनैप्स मेरे पास क्या है कि दो मुसलसल आने वाले न्यूरॉन्स, या दूसरी हालत क्या है, दूसरा केस क्या है कि एक न्यूरॉन और दूसरा इफेक्टर, उन दोनों के दरमियान जो जंक्शन बनती है कैसे, कि पहले न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, या फिर पहले न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल और दूसरे इफेक्टर की जो मेम्ब्रेन है, उन दोनों के दरमियान जो जंक्शन है, जो कनेक्शन है, उसे बेटा हम क्या कहते हैं, सिनैप्स। यानी कि सिनैप्स में बेटा क्या क्या होगा, सिनैप्स में बेटा तीन चीजें होती हैं, जरा ये गौर से समझिएगा। एक सिनैप्स में बेटा तीन चीजें होगी, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस, सेकंड थिंग इज दिस। ये क्या है, ये बेटा हमारे पास है, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, ये है मेरे पास फर्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। और ये वाली जो चीज है बेटा, ये है मेरे पास सेकंड न्यूरॉन या फिर इफेक्टर। तो सिनैप्स में मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा तीन चीजें होती है, वो कौन कौन सी हैं। पहली चीज है बेटा कि जो पहला न्यूरॉन होगा ना सिनैप्स में, ये वाला, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन है पहली बेटा ये होगी, इसे कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये बेटा जो दूसरा है, दूसरा न्यूरॉन अगला या दूसरा इफेक्टर है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको बेटा हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दो चीजें होगी। और तीसरा बेटा ये जो आपको गैप नजर आ रहा है ना, ये जो खाली जगह जहां पे कुछ भी अभी नजर नहीं आ रहा, इस चीज को बेटा आप कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यानी कि आप बेटा अगर इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि अ साइनेप्स, ठीक है, एक जो सिनैप्स है बेटा वो बराबर होता है किस किस के,
प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो जो एक सिनेप्स है बेटा, उसके अंदर तीन चीजें होंगी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन सी। पहली चीज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो हमेशा बेटा क्या होगी, पहली चीज हमारे पास बेटा क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो हमेशा किसी न्यूरॉन की ही होगी। और दूसरी चीज होगी बेटा सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि ये जो गैप है, ये जो खाली जगह है। और तीसरी चीज है बेटा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो किसी न्यूरॉन की भी हो सकती है या फिर बेटा किसी इफेक्टर की भी हो सकती है। तो यानी कि यहाँ पे बेटा सिंपल अल्फाज में आप ये बात कह सकते हैं कि सिनेप्स जो है वो दो न्यूरॉन्स के दरमियान भी हो सकता है या एक न्यूरॉन और एक इफेक्टर के दरमियान भी हो सकता है। तो ये बेटा हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था सिनेप्स के रिलेटेड कि सिनेप्स क्या है। दोबारा से बेटा मैं एक दफा समराइज इस सारे को कर रहा हूं कि सिनेप्स क्या है, कि एक न्यूरॉन और आगे किसी दूसरे न्यूरॉन या इफेक्टर के दरमियान बनने वाली एक जंक्शन, जहां पे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो हैंड ओवर की जाती है, इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जाती है, उस जंक्शन को बेटा हम कहते हैं सिनेप्स। यानी कि यहां पे बेटा असल में ये जंक्शन बन क्यों रही थी कि यहां से इंपल्स जो था, जो इंफॉर्मेशन थी, उसने अगले की तरफ जाना है, ठीक है। तो उसके बाद बेटा मैंने बताया कि सिनेप्स जो है ये इसके दो केसेस होते हैं, वो कौन कौन से, कि सिनेप्स जो है वो दो न्यूरॉन्स के दरमियान भी हो सकता है, या फिर दूसरा केस क्या है कि एक न्यूरॉन और एक इफेक्टर के दरमियान भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट चीज बेटा मैंने आप लोगों को बताई कि एक सिनेप्स के स्ट्रक्चर में आपको तीन चीजें नजर आएंगी। वो तीन चीजें क्या हैं, एक है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री का मतलब होता है बेटा पहले, यानी कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले वाली मेम्ब्रेन, जो कि हमेशा हमेशा किसी न्यूरॉन की ही होगी। और दूसरी चीज है बेटा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है कि ये वाला जो गैप है इसको बेटा हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और तीसरी चीज है बेटा पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि बेटा न्यूरॉन की भी हो सकती है या फिर इफेक्टर की भी हो सकती है। तो इन तीनों पर मुश्तमिल जो जंक्शन है इसको बेटा हम सिनेप्स का नाम देते हैं। अभी इस सिनेप्स में बेटा जो ट्रांसमिशन है इंफॉर्मेशन की, यानी कि इंफॉर्मेशन का जो मुंतकिल होने का प्रोसेस है वो कैसे वकूफ पजीर होता है, वो होगा कैसे, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हाउ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टिमुलस is transmitted from one neuron to the next neuron or effector through synapse.